तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी परीक्षा कराई गई थी 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम, उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जो 65% वाला आरक्षण वाला मामला था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 65% आरक्षण हटा करके वो 50% यानी कि पुराने आरक्षण पर वो जो है बात किए थे, वही उसी को लेकर के जो है बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के एक याचिका दायर की थी। और वहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का ही यहाँ पे बरकरार रखा है, यानी कि वो जो भी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसी को बरकरार रखा है। और अगले महीने यानी कि सितंबर महीने में आपको सितंबर मंथ में जो है इसकी विस्तृत सुनवाई करने के लिए जो है उसको रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या असर पड़ रहा है इस पे, यानी कि रिजल्ट पर, कट ऑफ पर, और कट ऑफ में 3 से 4 नंबर किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा ये भी जानेंगे। और सबसे बड़ी जो अपडेट है इसमें वो सीटों में है, यानी कि सभी वर्ग में अदर स्टेट को मिलेगा लाभ। और देखिए नया रोस्टर परिवर्तन, महिलाओं को मिलेगा लाभ। कई सारी चीज़ें हैं। देखिए सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग देखेंगे कि कितने कितने सीटें आपकी जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि जो पुराना जो आरक्षण था उसी पे अब सारी चीज़ें होने वाली हैं। जो नया आरक्षण आपका बनाया गया था 65% प्लस जो आपका 10% EWS वाला था वो भी ठीक है, उसके अनुसार से आपके जो है रोस्टर तैयार किए गए थे। लेकिन अब जो है वो 50% के आरक्षण के अनुसार ही जो है आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं कि कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा और किन कैंडिडेट को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। सीटों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, हाई कोर्ट के फैसले पर शीर्ष कोर्ट का रोक से जो है इनकार, 65% आरक्षण पर रोक जारी, फैसले पर फंसा। और 1.35 लाख पदों का रिजल्ट भी रुका हुआ है, यानी कि कई परीक्षाओं का जो है आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। जैसे आपका 87,000 जो आपकी टीआरई 3.0 है, फिर कृषि विभाग का है, फिर प्रधान शिक्षक भर्ती वाला जो है, फिर हेडमास्टर का है, ITI उप प्राचार्य का भी है और हार्टिकल्चर अफसर का भी है। यानी कि 4-5 जो है यहाँ पे तरह की जो परीक्षाएं कराई गई थी आपकी, वो सारी परीक्षाओं का रिजल्ट जो है रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया है? इसी आरक्षण को लेकर के, यानी कि क्या हुआ था आरक्षण में बदलाव, इस पर हाईकोर्ट का क्या फैसला था। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि नया आरक्षण कानून जो आपका लागू किया गया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए नया आरक्षण कानून जो लागू किया गया था यहाँ पे ये है, ठीक है। और इसी के अनुसार आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रोस्टर जो है आपका बना हुआ है। लेकिन अब इसे जो है रद्द किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस हिसाब से अब यहाँ पे चीज़ें अब रद्द की जाएंगी। यानी कि 65% वाला जो आरक्षण वाला मामला है उससे हटा करके अब जो है यहाँ पे 50% का जो आरक्षण है पहले, उसको यहाँ पे लागू किया जाएगा। अब सीटें कितनी कम होंगी, कितनी ज़्यादा होंगी, किसमें होंगी, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे 4 कैटेगरी जो आपकी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी 4 कैटेगरी को यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा आपको EBC और BC कैटेगरी में नुकसान होने वाला है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें हैं। पहले आपकी आरक्षण 18% थी EBC के लिए, फिर आपके SC के लिए 16%, फिर यहाँ पे ST के लिए 1%, फिर यहाँ पे BC के लिए जो 12, और EWS के लिए जो है यहाँ पे EWS वाला तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो आपका इसी तरह रहेगा, यानी कि 10% ही, ठीक है। और इसको बढ़ा करके तो 25 किया गया था, और यहाँ पे SC के लिए 20% और ST के लिए जो यहाँ पे 2% बढ़ा करके कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे 12 से फिर 18% कर दिया गया BC के लिए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो आपका रोस्टर बना था, ध्यान दीजिएगा, आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में रोस्टर बना था वो इस हिसाब से बना था। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये वाला, इस हिसाब से आपका रोस्टर बना था, न कि इस हिसाब से। अब जो रोस्टर आपकी बनेगी यहाँ पे इस वाले पे, यानी कि जो यहाँ पे आपका दिया गया है आरक्षण संबंधित, यहाँ पे इस प्रकार से जो है सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आपकी जो टीआरई 3.2 का रोस्टर तैयार किया गया था उसमें कितनी सीटें अब बढ़ रही हैं, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, SC ST BC के लिए। देख लेते हैं एक बार, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जो भी ये आपका है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रोस्टर, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा कराया गया था उसका यहाँ पे रोस्टर है। और ये पीआरटी के लिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे 28,026 पद आपके टोटल यहाँ पे दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे हम, यहाँ पे जो टोटल आपकी वैकेंसी है, ठीक है, टोटल यहाँ पे 28,026 है, जिसमें आपको 15,000 यहाँ पे हैं, और यहाँ पे आपके कुल जो 12,667 ये महिलाओं के लिए है जो आरक्षित पद हैं, ठीक है। यहाँ चीज़ समझ गए आप। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पे चीज़ें क्लियर करते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ये सामान्य वर्ग का है, ठीक है। सामान्य में अगर अनारक्षित वर्ग की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2900 आपकी जो है 76 सीटें दी गई हैं, ठीक है। ये आपका रोस्टर कैसे तैयार किया गया है? ये आपका जो है जो नया आरक्षण था उसके हिसाब से तैयार किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे 50% आरक्षण के द्वारा जो है तैयार किया जाएगा।
तो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे जो होगा, अगर यहाँ पे 2976 सीटें हैं, 2976 सीटें हैं, तो यहाँ पे अब 40% के हिसाब से यहाँ पे अब सीटें होंगी अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाएगी, यानी कि सीटें अब इसमें बढ़ जाएंगी। ठीक है, यानी कि पीआरटी में जनरल की जो सीटें होंगी वो बढ़ जाएंगी। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में भी इसी प्रकार से आपकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2976 सीटें हैं, अगर यहाँ पे 40% के हिसाब से देखेंगे तो आपका सीटों की संख्या वो आ जाएगी वो 4744। ठीक है, यहाँ पे 2976 सीटें आप देख रहे हैं, अब इसमें बढ़ करके ये इतना हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं सभी को यहाँ पे फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट वाले वो तो सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो इस वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नुकसान किसको हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाला जो कैंडिडेट है उनका तो 10% है, ये है, यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन आपका जो अत्यंत पिछड़ा वाला है, फिर पिछड़ा वर्ग का है, फिर अनुसूचित जाति है, फिर अनुसूचित जनजाति है, ये जो चारों कैटेगरी हैं आपकी, इसी में आपका जो है परिवर्तन किया गया था, जिसमें ईबीसी का आपका जो 18 से 25 किया गया था, और एससी के लिए जो 16 से 20 किया गया था, और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए जो आपका वो 1% से हटा करके उसको 2% किया गया था। वहीं बीसी की अगर बात करें तो बीसी में जो है आपका 12% था पहले, उसके बाद से उसे 18 कर दिया गया था, लेकिन अब वो सिर्फ 12% ही रहेगा, 18, क्योंकि उसको अब हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चारों वर्ग हैं आपकी, उनकी जो सीटें हैं यहाँ पे वो काफ़ी कम हो जा रही हैं। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें यहाँ पे कम हो रही हैं उसको भी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 2976 सीटें आपकी यहाँ पे थी पीआरटी में, यानी कि अनारक्षित वर्ग में, ठीक है, यूआर कैटेगरी में, और इसको बढ़ा करके अब जो है 4744 सीटें आपकी हो गई हैं। ठीक है, ये होंगी अगर ये आरक्षण जो नया, मतलब कि जो पुराना आरक्षण लागू किया जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी जो है 1186 जो है यहाँ पे सीटें होंगी। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, क्योंकि इसी में परिवर्तन किया गया है, पहले आपकी सीटें कितनी हैं, 2965 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है आपका, जिसे आप यहाँ पे ईबीसी बोलते हैं, तो यहाँ पे अब जो है इसकी जो सीटें होंगी आपकी वो 2965 से हटा करके अब अगर 18% के हिसाब से देखेंगे तो आपकी 2134 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे तो 2900 से हटा करके अब इसे 2100 यानी कि 2134 सीटें हो जाएंगी इस वाले में। और अगर यहीं पे पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें, यानी कि बीसी के लिए, बीसी में आप कितनी सीटें देख रहे हैं, 2136 सीटें बीसी में देख रहे हैं। तो बीसी में अब इसे अगर 12%, पहले क्या था, पहले आपका था वो था 18% के हिसाब से जो है यहाँ पे रोस्टर तैयार किया गया था आपका ईबीसी में। ठीक है, तो उस हिसाब से बीसी में तो यहाँ पे 12% के हिसाब से देखेंगे तो आपके जो है 1423 सीटें। ठीक है, यहाँ पे आपकी 1423 सीटें हो जाएंगी। और अनुसूचित जाति, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2136 सीटें हैं, तो यहाँ पे आपका जो है 1423 सीटें, और अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए जो है 2368 सीटें दी गई हैं एससी के लिए। लेकिन अब इसे जो है 1800 आपका जो है 97, ठीक है, 1897 या 1900 के आसपास इसे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे रहेंगी सीटें, यानी कि आप समझ सकते हैं कि चारों कैटेगरी में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। और यहाँ पे 232 है एसटी के लिए, तो आपका यहाँ पे 118 या 19 सीटें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, 118 या 19 सीटें हो जाएंगी अगर जो पुराना आरक्षण है उस हिसाब से। नए आरक्षण पे देखेंगे तो ये जो आप सीटें देख रहे हैं उतना ही आपका रहने वाला है। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप उर्दू का भी देख लेंगे। अगर उर्दू की बात करें यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 879 यानी कि 879, और यहाँ पे देखिए दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, अब इसमें अगर आप बढ़ाएंगे तो यह आपकी 1382 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, 1382 सीटें हो जाएंगी जो पुराना यहाँ पे आरक्षण है उस हिसाब से, क्योंकि सीटें जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में ही यहाँ पे बढ़ रही हैं, बाकी कैटेगरी में आपकी जो है सीटें वो कम हो रही हैं, क्योंकि 50% आरक्षण के द्वारा ये सारी चीज़ें आपकी देख रहे हैं। 65% के आरक्षण पे तो आप ये तो बना ही है। पहले इसमें क्या था, पहले इसमें आपको 25% था। ठीक है, पहले 25% के हिसाब से ये यहाँ पे सीटें बंटवारा किया गया है, लेकिन अब ये 40% के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है इसमें। ठीक है, उर्दू की यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे अब जो बढ़ के सीटें आएंगी वो आपको 1382 सीटें आएंगी। ठीक है, 1382 सीटें आएंगी। वहीं पे आप यहाँ पे देखिए 340 है, तो ये आपका देखिए ईडब्ल्यूएस वाले में यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं, क्योंकि 10% है तो वो 10% के हिसाब से भी यहाँ पे बंटवारा किया गया है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 340 है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 345 सीटें यहाँ पे होंगी। ठीक है,
तो इसी प्रकार से सीटें जो है सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो अनरिजर्व कैटेगरी का है। ठीक है, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का है। एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, अगर देखिए बिहार के छात्रों के लिए इसमें अगर कुछ अच्छा है तो वो डोमिसाइल है, यानी कि अगर डोमिसाइल लागू किया जाता है तो वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए फ़ायदा होगा, अन्यथा इसी प्रकार से चीज़ें परिवर्तित होती रहेंगी और बिहार के कैंडिडेट जो भी होंगे उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो पहले लाभ यहाँ पे मिलना शुरू हुआ था, तो यहाँ पे चारों जो कैटेगरी आपकी दी गई है, इसमें अब जो आप देख रहे हैं खुद ही की सीटों की संख्या कितनी कम हो जा रही है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे कि महिलाओं के लिए जो सीटें आपकी टोटल रखी गई हैं वो 9,910 सीटें रखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, अगर यहाँ पर भी आपका जो 25% के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये पूरे में यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में 25% के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। अगर यहाँ पे महिलाओं की जो है अनारक्षित वर्ग में 2485 सीटें दी गई हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर सीटों की संख्या जो बढ़ेगी आपकी वो आपकी 3964 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे काफ़ी ज़्यादा सीटें बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे जो भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। यहीं पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका आर्थिक यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला जो है ये ठीक ठाक है, यहाँ पर इतना ही रहेगा, यानी कि 991 सीटें यहाँ पे आपकी होने वाली हैं। उसके बाद से जो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है चारों में, यहाँ देखिए इन चारों में आपका परिवर्तन होगा। यहाँ पे सीटें देखिए कितनी कम हो रही हैं वो यहाँ पे समझिएगा। पहले आपका 2475 सीटें था, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला में, अब उसे जो है अगर वहाँ पे देखेंगे इस हिसाब से जो पुराना आरक्षण है उस हिसाब से तो 1783 सीटें होंगी। ठीक, अगर यहीं पर 1783 सीटें हैं, यहाँ पे देखिए 2475 सीटें थी, अब यहाँ पे 1783 हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी की लेकर बात करें तो 1783 सीटें आपकी दी गई हैं बीसी में। ध्यान दीजिएगा, बीसी में आपकी 1783 सीटें दी गई हैं, लेकिन इसको जब आप देखेंगे जो आरक्षण है उस हिसाब से देखेंगे तो आपका 1190 के आसपास जो है आपकी सीटें वो आएंगी, यानी कि 17 से घट करके वो 1190 के आसपास वो सीटें आपकी आ रही हैं। उसी प्रकार आपका SC ST के लिए देख पा रहेंगे, SC में जो है आपकी 1977 सीटें हैं SC में। अब इसे अगर देखा जाएगा 16% के हिसाब से तो वहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, आपके 1585 के आसपास जो है वो सीटें आपकी आएंगी, यानी कि सभी में जो है कम हो रही हैं। और यहाँ पे 201 है तो यहाँ पे आपके 100 सीटें आ जाएंगी उस हिसाब से देखेंगे तो देख पा रहेंगे कि ये नए जो आरक्षण आपका यानी कि जो पुराना आरक्षण उस हिसाब से यहाँ पे आपकी सीटें अब रखी जाएंगी। ये तो नए आरक्षण के आधार पर सीट आपका रोस्टर ये जारी किया गया था, जिसमें आपको 25, 40, 10 इस हिसाब से जो है जो भी आरक्षण बना था वहाँ पे उस हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया था। लेकिन अब नया जो रोस्टर जारी किया जाएगा उसमें कई सारी चीज़ें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर कट ऑफ को लेकर के बात करें, अब जो है कट ऑफ आपकी जो है वो 3 से 4 नंबर यहाँ पे डाउन होने वाली है। आप देख पा रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग में जो आपकी सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं, सभी वर्गों में से हटा करके अब इसमें जो है आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 40% है, पहले 25% के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया था। यहाँ तक हमने बात कर ली पीआरटी के लिए। ठीक है, ये पीआरटी के लिए अगर यहाँ पे आपका कोई डाउट है तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करिएगा। और भी देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट और कट ऑफ पर जो हमने बताया कि रिजल्ट आपकी जो है वो 15 अगस्त के पहले जारी करने की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त तक भी दे दें तभी ठीक है, लेकिन देंगे किस पर, या 65% वाले पे देंगे या 50% वाले पे देंगे, ये उनको अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। अगर वो देंगे मतलब कि जो भी हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है उस हिसाब से देंगे तो आप 50% के हिसाब से, ठीक, अगर वो पिछला जो उनका जो आरक्षण कानून था उस हिसाब से देंगे तो वो नया जो आरक्षण था उस हिसाब से देंगे। फिर तो पुराने वाले पे देंगे तो फिर रोस्टर में भी परिवर्तन, सीटों में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन करके वो सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। लेकिन लगता नहीं है कि अभी रिजल्ट वो जारी कर पाएंगे, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है और सितंबर के महीने में जो है इसको विस्तृत यहाँ पे सुनवाई होगी इसकी और पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। लेकिन क्या वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सितंबर महीने में क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, काफ़ी चर्चा में रहेगा अभी जो भी चीज़ें हैं आपका आरक्षण से संबंधित। फिर भी हमने यहाँ पे थोड़ा कोशिश किया है कि आपको बताने के लिए कि सीटों का बंटवारा किस प्रकार से है और कितनी जो है सीटें आपकी बढ़ रही हैं। तो सभी वर्ग की जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो भी कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो बिहार के कैंडिडेट हैं जो चारों वर्ग आपका ईबीसी SC ST उसमें काफ़ी सीटों की संख्या कम हो रही है, जिसमें अगर देखिए यहाँ पे फ़ायदा आपको तभी हो सकता है जब आपको यहाँ पे बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाएगा, तभी जाकर के बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ायदा हो पाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी दोस्तों। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी।